नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फाइल में। आज क्या हुआ है वो अप्रत्याशित है। डियागो गार्सिया बेस ईरान से लगभग 4000 किलोमीटर दूर यहां पर हमला किया है और यह वार्निंग शॉट था, इसलिए कोई नहीं कह सकता कि मिसाइल गिरी या खत्म हो गई। यह वार्निंग शॉट था। यह देखिए, यह है हमारी खबर। 4000 किलोमीटर दूर हमला। आगे देखिए जो कहानी है। निकली ईरान की नई मिसाइलें। इस वक्त की पहली बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ब्रेक करिए 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। 4000 किलोमीटर दूर अमेरिकी बेस पर ईरान का हमला। यह देखिए जरा, ईरान में ट्रंप की ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है। बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, ईरान में ट्रंप की ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी। तीसरी बड़ी खबर, मुश्तबा खमेनी की अमेरिका को वार्निंग। फिर चौथी बड़ी खबर, आईआरजीसी के ठिकानों पर भीषण बमबारी। ये देखिए, अभी अभी विजुअल्स आ रहे हैं हमारे सामने, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं हमारे सभी मेहमानों के साथ। स्क्रीन पर दिखाइए इस वक्त हमारे खास मेहमान जनरल अनुज माथुर। थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ है डॉक्टर विनोद अगस्तीन। थैंक यू वेरी मच सर। एंड फाइनली मेरे साथ है वन ऑफ माय फेवरेट्स, सीनियर जर्नलिस्ट मुकेश कौशिक सर। थैंक यू सो मच सर। सच एन ऑनर टू हैव यू, सच एन ऑनर टू हैव यू। थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पहली बड़ी खबर, इजराइल में अब तक का सबसे विनाशक हमला। ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। ईरान ने दागी खुर्रम शहर, 4 मिसाइलें। बड़ी खबर यह देखिए जरा, सेंट्रल इजराइल के कई इलाकों को जला दिया गया है। जरा इस वक्त की बड़ी खबर, खुर्रम शहर मिसाइल के शॉट्स आपके सामने। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, इजराइल में ईरान के हमलों की 70वीं लहर। ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन दिखाइए। इजराइल के कम्युनिकेशन सिस्टम को टारगेट किया गया। ये देखिए, ओह देयर यू गो। दोनों विजुअल दिखाइए एक साथ जरा, दोनों विजुअल। तेल अवीव की कई इंडस्ट्रियल फैसिलिटी तबाह कर दी गई। दोनों विजुअल। विजय इज फाइनली बैक। ये देखिए जरा पीसीआर में। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। और एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। तेल अवीव में ईरान की भयंकर एयर स्ट्राइक। ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। तेल अवीव की बहुमंजिला इमारत पर गिरी मिसाइल। ओह ये देखिए विजुअल, देयर यू गो। विजुअल देखिए जरा विजय, दोनों विजुअल, लेफ्ट एंड राइट विजुअल देखिए जरा। धमाकों में बड़े इलाके में अफरा तफरी मच गई है। हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, विजुअल देखिए फर्स्ट ऑन टीवी 9 विजय। और मैं चाहूंगा राइट वाला विजुअल फुल स्क्रीन पर दिखाइए। ये तेल अवीव में कहा जा रहा है कि तेल अवीव में एक तरीके से एम्बार्गो है कि कई विजुअल्स आप दिखा नहीं सकते। राइट वाला विजुअल फुल स्क्रीन पर दिखाइए विजय। ये देखिए जरा किस तरीके से एक इमारत पर गिरी है। एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए। बगदाद में ईरान का ड्रोन हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अमेरिकी बेस के नजदीक ड्रोन अटैक। ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिका के सीराम सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया गया। विजुअल फर्स्ट ऑन टीवी 9। विजुअल्स देखिए आप जरा, किस तरीके से क्या हालात हैं और क्या तस्वीरें हैं और किस तरीके से विजुअल्स आ रहे हैं। मैं चाहूंगा विजय जरा ये दोनों विजुअल्स एक साथ स्क्रीन पर दिखाइए। एक बगदाद का है, एक तेल अवीव का है। तेल अवीव में इमारत पर वो विजुअल गिरा, किस तरीके से मिसाइल। अब ये क्या कहा जाए, ये इंटरसेप्टर का है, डेब्री या फिर मिसाइल है, क्या है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए जरा। तेल अवीव के बाहरी इलाकों में भीषण हमलों से दहशत। ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन दिखाइए। ये देखिए जरा विजुअल, सैन्य ठिकाने के नजदीक गिरी ईरानी मिसाइलें। विस्फोट में आईडीएफ के बड़े नुकसान का दावा है। एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए जरा। इजरायली शहरों में रात भर ईरान के हमले। ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। ये देखिए, हमले रोकने में नाकाम इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम। ओ ये देखिए जरा विजुअल देखिए, दोनों विजय जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। रिहायशी इलाकों में बीच में विस्फोट से दहशत हो गई है। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ये देखिए बेरूत में इजरायली हमले के बाद भारी तबाही। ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। हमले के बाद कई इमारतें जमीन दोज हो गई है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा विजय। ये देखिए जरा, बेरूत में हमले के बाद भारी तबाही, कई इमारतें जमीन दोज हो गई हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर नॉर्थ कोरिया ने दिखाई टैंक की ताकत।
और किम जोंग टैंक पर बैठकर डरावने नहीं क्यूट लग रहे हैं। देखिए आपके सामने तस्वीरें, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। हमने इस वक्त की बड़ी खबर आई है जरा। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं ये 2 विंडो शॉट दिखाइए। एक तरफ किम जोंग अपना मिसाइल डिस्प्ले देख रहे हैं, दूसरी तरफ अपने टैंक पर बैठे हुए हैं। ये है किम जोंग। इनको लग रहा है व्हाई इज ही लेफ्ट आउट, पूरी दुनिया युद्ध में है और मैंने माहौल टाइट किया था, मैं पीछे क्यों रह गया। आइए जरा बाटो खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, सारी खबरें आपके सामने आ रही है। ये देखिए जरा इस वक्त की पहली 4-5 खबरें आप देखिए किस तरीके से ईरान और इजराइल का युद्ध है वो चरम पर है। ट्रंप नोबेल पीस प्राइज चाहिए एंड वर्ल्ड इज इनटू पीसेस। बिग वॉल न्यूज नंबर 1। डियागो गार्सिया बेस से अमेरिकी हमले के लिए तैयार। डियागो गार्सिया बेस से अमेरिका हमले के लिए तैयार। 4000 किलोमीटर दूर अमेरिकी बेस पर ईरान का हमला। फिर तीसरी बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, दिखाइए जरा। ये बड़ी खबर है, ईरानी राष्ट्रपति की चेतावनी, अब निकलेंगी नई मिसाइलें। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, लेकिन पहली ब्रेकिंग न्यूज सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल का ईरान पर भीषण अटैक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री पर हमला हुआ है। फर्स्ट ऑन टीवी9। बमबारी के बाद फैक्ट्री में भारी तबाही है। अहवाज क्षेत्र में है मिसाइल फैक्ट्री, ये देखिए जरा। और बड़ी खबर सीधा ये ब्रेक करिए। इजराइल का ईरान पर एक और बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री पर हमला हुआ है, ये देखिए। अब एटमी साइट की खबर आ रही है, ये देखिए जरा। ईरान के न्यूक्लियर साइट पर नॉन स्टॉप हमले, विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। नातांज न्यूक्लियर साइट पर यूएस इजराइल का फिर हमला हुआ है। बड़ी खबर, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया गया है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। तस्नीम एजेंसी ने की एयर स्ट्राइक की पुष्टि, लेकिन इस सब के बीच में 3 विंडो शॉट दिखाइए जरा विजय जरा। ईरान के संवर्धित यूरेनियम पर कब्जे की तैयारी, ब्रेक करिए। ट्रंप प्रशासन ने सीक्रेट ऑपरेशन के बनाए प्लान। बड़ी खबर, ईरान के अंदर सबसे खतरनाक कमांडो भेजने की तैयारी, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस का हो सकता है इस्तेमाल। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। जंग का फोकस अब न्यूक्लियर कंट्रोल पर शिफ्ट है, यह रिपोर्ट आ रही है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए इसके। फ्लोर पर आइए विजय, फ्लोर पर आइए। और बगल में विजय इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहे। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट, ईरान के संवर्धित यूरेनियम पर ट्रंप की नजर। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के समृद्ध यूरेनियम को कब्जे में लेने की रणनीति बना रहा है अमेरिका। बड़ी खबर, जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड मिशन को अंजाम दे सकता है अमेरिका। ट्रंप प्रशासन परमाणु सामग्री को बाहर निकालने के विकल्पों पर काम कर रहा है। बड़ी खबर, यह देखिए। ऑपरेशन को बेहद जोखिम भरा और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण माना गया है। मिशन के लिए असाधारण सैन्य क्षमताओं की जरूरत होगी, आईएईए ने कहा है। व्हाइट हाउस का बयान, विकल्प टेबल पर है, लेकिन फैसला अभी बाकी है। ईरान के पास 440 किलो 60% संवर्धित यूरेनियम का स्टॉक है, आईएईए ने कहा। सीबीएस न्यूज के हवाले से खबर आ रही है यहां पर। अब विजय जरा ऊपर जहां पर आपने ब्रेकिंग चलाई है वहां पर ब्रेकिंग और ये वाला शॉट दोनों ऑल्टरनेटिवली चलाइए। सीधे चले कौशिक सर के पास। एक बार जरा 50-50 में विजय आज से एक नया कुछ करते हैं। पहले गेस्ट को 50-50 में इंट्रोड्यूस करेंगे, हर गेस्ट को, और जब हम सवाल पे शिफ्ट करेंगे तो हम अपने फॉर्मेट पर आ जाएंगे। आइए जरा 50-50 में कौशिक सर को लेके आइए। जब भी हम पहली बार गेस्ट को या जब भी इंट्रोड्यूस करेंगे, आइए सर सीधे। कौशिक सर मेरे साथ है विजय। कौशिक सर, मेरा सवाल यह है, मैं सवाल विजय इस फ्रेम पे लूंगा, जवाब आप उस पर ले लीजिएगा। सर मेरा सवाल आपसे यह है, बड़ा क्लियर कट है कि ईरान के पास जो भी 400 किलो संवर्धित यूरेनियम है 60% वो गैस फॉर्म में है। उस पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे तो ब्लड बाथ, बॉडी बैग होगा। उस पे हमला करना एक न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफी और रेडिएशन को अंजाम देगा, जो पूरे मिडिल ईस्ट यहां तक कि भारत तक एक चुनौती बन जाएगी। योर टेक, क्या ये सिर्फ पतंगे उड़ा रहे हैं ट्रंप मीडिया में, जो उनको शौक है अपने मीडिया के फेवरेट लोगों को फोन करके चिड़िया उड़ाने का? निशांत, मुझे लगता है कि ये वो अमेरिका का ये वो मूव है जिसका इंतजार ईरान को कब से है, कि कब उसकी ग्राउंड फोर्सेस ईरान की धरती पर उतरे और कब वो उसको पूरी तरह से कुचल दे। तो मुझे लगता है कि ये पोजीशनिंग ज्यादा है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये पोस्चरिंग ही नहीं, बल्कि इस युद्ध में जो 3 लेयर्ड का है, उसमें जब डोनाल्ड ट्रंप परसेप्शन की बैटल वो हार चुके हैं,
उसमें अब वो फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं कि किसी भी तरह से मैं बता सकूं कि हमारा जो उद्देश्य था, हम जो लड़ाई की शुरुआत की थी कि हम उसके यूरेनियम को, उसकी परमाणु फैसिलिटीज को ईरान की खत्म करना चाहते हैं। पहले उन्होंने रिजीम चेंज की बात कही थी, रिजीम चेंज हो नहीं पाया, तो अब वो इसमें फेस सेवर ढूंढ रहे हैं कि कोई मैं एक ऐसा ऑपरेशन करके कि हम तो उनका सारा यूरेनियम निकाल के ले आए। तो ये फेस सेविंग एक्सरसाइज ज्यादा है, लेकिन अगर ये वास्तव में उन्होंने किया तो ईरान इस दिन के इंतजार में है। आपने you've nailed it। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सरकार। फिल्म का मुझे वो डायलॉग याद आ रहा है जिसमें अभिषेक बच्चन उस तथाकथित चीफ मिनिस्टर को बोलता है कि अब तुम जेल जाओगे, बोलता है लेकिन मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा। तो चीफ मिनिस्टर को अभिषेक बच्चन कहता है कि मैं भी वही चाहता हूं कि तुम बाहर आ जाओ। यू आर एब्सोल्युटली राइट। यहां पर कौशिक सर बी विद मी। कौशिक सर का एक इनॉर्मस एक्सपीरियंस, और यहां पर जितने भी पैनलिस्ट हैं आप उनको अखबारों में पढ़ते हैं, उनकी स्पीचेस सुनते हैं, उनके एनेक्डोट सुनते हैं। वी आर ग्रेटफुल कि दे हैव टाइम फॉर अस। बड़ी खबर इस वक्त बगदाद में ईरान समर्थित मिलिशिया पर यूएस एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए जरा। ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकानों पर हमला हुआ है। इलाके में तनाव और एस्केलेशन के संकेत। एक और बड़ी खबर विजय सीधे आइए, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। कुवैत में ईरान का विनाशक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। कुवैत में अमेरिकी बेस पर एयर स्ट्राइक्स की गई है। धमाकों में अमेरिकी बेस को बड़ा नुकसान है। इराक में अमेरिका के विक्टोरिया बेस पर भी बमबारी हुई है। एक और बड़ी खबर विजय सीधे आइए, ब्रेक करिए। बगदाद एयरपोर्ट पर अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस की बड़ी तैनाती। ईरान समर्थित पीएमएफ पर तख्ता पलट की साजिश का आरोप, ब्रेकिंग और शॉट। विजय ये शॉट्स नहीं है। अमेरिकी फोर्सेस ने एयरपोर्ट के अंदर यूनिट पर मारा छापा। खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, जंग के बीच अमेरिका के साथ छोड़ रहे नेटो देश, ब्रेकिंग और शॉट विजुअल्स हैं। हमलों के बीच इराक से लौटी पोलैंड की फोर्सेस। ये देखिए, ईरान के हमलों के चलते पोलैंड की इराक से वापसी। बड़ी खबर, ट्रंप नेटो पर साथ न देने का लगा चुके आरोप। ये बड़ी खबर विजय। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पे तैयार रखिएगा। मैं सीधे यहां पर 50-50 में अनुज माथुर सर से सवाल पूछा हूं। अनुज सर, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। अब हम क्या देख रहे हैं सर? अमेरिका के खिलाफ जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स हैं विजय, अमेरिका के खिलाफ मिडिल ईस्ट में जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स हैं वो खुलकर सामने आ गए। इराक उसका ग्लेरिंग एग्जाम्पल है। मिडिल ईस्ट में ऐसे कई पॉकेट्स हैं जहां पर ईरान का खुलकर साथ ना देने वाले भी अब खुलकर साथ आ रहे हैं। बड़ा एग्जाम्पल, इराक के बेस से अमेरिकन फोर्सेस की वहां पर एंट्री हो रही है और नेटो की एग्जिट हो रही है। इस बीच आप बड़े बड़े हमले किए जा रहे हैं। सर, इस केओस में क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में अब अमेरिका के लिए एकला चौल हो रहे, नोबडी इज देयर विद देम? निशांत, नॉर्मली मैं आपसे डिसएग्री करने में विश्वास नहीं रखता हूं, क्योंकि आपके साथ डिसएग्री करना संभव नहीं है। आप इतने सटीक हैं, लेकिन फिर भी मैं यहां पर मेरी थोड़ी सी ओपिनियन डिफरेंट है। सर, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, प्लीज गो अहेड, ऑलवेज। हाँ, तो मेरा ये मानना है निशांत कि अमेरिका को पोलैंड के जो 400-300 लोग थे उनकी जरूरत नहीं है। अमेरिका इस बात को अच्छी तरह से समझता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जितना भी जो नेटो का डिसग्रंटलमेंट और डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि युद्ध के बाद जब फिजिकल इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होगा तो ये लोग फिर साथ आपको खड़े नजर आएंगे। ये मेरा मानना है। अब मैं एक बात और बताता हूं। देखिए, हम बार बार इस बात को कहते जा रहे हैं कि अमेरिका का कोई इसका एम पूरा नहीं हुआ, उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। मेरा तो कहीं ना कहीं ये हंच है कि अमेरिका का उद्देश्य जिसको हम देख रहे हैं वो उससे कहीं एक स्टेप और आगे था। अमेरिका जो इस इतने इंपोर्टेंट क्रिटिकल एरिया से जो ऊर्जा का परिगमन हो रहा है उसके ऊपर कंट्रोल अपना रखना चाह रहा था। अनुज सर, मैं आपको एक बात बताऊं, आपको अनुज सर, प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। वन लाइन और कि वो उनका ये उद्देश्य जरूर है कि ईरान का कंट्रोल उसके ऊपर ना रहे, इस वजह से ये गया है। आगे वो क्या करेंगे मैं बता सकता हूं। अनुज सर, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए आप, ये है भारत का एक बहुत बड़ा दिल।
पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही आवाज उठ रही है, इंक्लूडिंग रशिया। मारिया ज़ाकारोवा का कहना है, अमेरिका के एलिट्स का कहना है कि सिर्फ भारत ही इस युद्ध में शांति की पहल ला कर सकता है या एक बहुत अच्छा मीडियम बन सकता है। देयर यू गो, एक बार कैंप 4 पर आइए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये, यहां पर लोअर टिकर में जो है फुल स्क्रीन पर प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की। ब्रेक करिए। राष्ट्रपति पेजेश्किन को ईद की बधाई दी है, बड़ी खबर। शांति, स्थिरता और समृद्धि की कामना की है, बड़ी खबर। बुनियादी ढांचों पर हमला की निंदा की है, बड़ी खबर। होर्मुज को लेकर भी पीएम ने चर्चा की है, यह बड़ी खबर। सोचिए, कल जब ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है किससे बात करनी है, तो यहां पर इस देश के प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे पेजेश्किन से बात की है। यह अपने आप में पूरी दुनिया को मैसेज है कि यू नीड टू टॉक टू द पर्सन हु इज इन चार्ज। ये देखिए ब्रेकिंग और ट्विटर ट्वीट दिखाइए जरा पीएम का, ये इस वक्त की बड़ी खबर। विजय, ये ट्वीट में चाहूंगा बिग वॉल पे ब्रेकिंग के साथ दिखाइए, मैं इसको पढ़ना चाहूंगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, और तुरंत इसमें फोटो दीजिए मुझे, जो हमारे पीएमओ सज्जन कवर करते हैं उनको दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए क्या कहा है। जूम इन नहीं करना है, हाँ चलिए जूम इन कर लीजिए, टिकर पे ब्रेकिंग ऑलरेडी चल रही है। ये देखिए, स्पोक विद प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्किन एंड कन्वेड ईद एंड नोरूज ग्रीटिंग्स। ये बहुत बड़ी बात है। ये देखिए, वी एक्सप्रेस होप दैट दिस फेस्टिव सीजन ब्रिंग्स इन पीस, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी टू वेस्ट एशिया। हमारे प्रधानमंत्री को एक ग्रैंड वेलकम नेतन्याहू ने दिया था। हमारे प्रधानमंत्री पेजेश्किन से बात कर रहे हैं, यह है भारत की एक्सेप्टेबिलिटी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। कंडेम्ड अटैक्स ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रीजन which threaten regional stability and disrupt global supply chain. ये देखिए, reiterated the importance of safeguarding freedom of navigation and ensuring that shipping lanes remain open and secure. ये दोनों लाइंस बता रही हैं कि भारत का एक ग्लोबल स्टैचर क्या है। ये देखिए, appreciated Iran's continued support for safety and security of Indian nationals in Iran. ये लाइन बता रही है कि भारत का अभी भी फोकस माइक्रो से मैक्रो लेवल पर है, मैक्रो से माइक्रो लेवल पर नहीं है। भारत पहले भारत की सोचता है और फिर दुनिया के बारे में सोचता है और फिर दोनों को मिक्स करके सबकी बात करता है। ये ब्रेकिंग और स्टिल के साथ सीधे चलिए, मनीषा हमारे साथ है। मनीष, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। व्हाट अ मूव मनीष, व्हाट अ मूव। आपने तो पीएम का ट्रिप कवर किया है इजराइल का, लेकिन ये इसको कहते हैं लंबी लकीर खींचना। देखिए, इसमें बिल्कुल दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री लगातार मध्य पूर्व में चल रहे इस जंग में जो भी देश अफेक्टेड है उन सब से बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इजराइल में थे जंग के ठीक 2 दिन पहले। उसके बाद लगभग मिडिल ईस्ट के सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष से उन्होंने बात की। ईरान के राष्ट्रपति के साथ किसी से भी बात की थी, दोबारा उन्होंने बात की है। लेकिन इसमें दूसरी बात भी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से ये बात कहा कि ईरान को भी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और इंटरनेशनल वाटर से रिलेटेड जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है उनका भी पालन करना चाहिए। मतलब जो हॉर्मुज़ स्ट्रीट के साथ इस वक्त ईरान ने जिस तरीके से उनका ब्लॉकेड बनाकर रखा है, तो भारत ने उसको लेकर भी चिंता जताई है। साथ ही भारत ने इस बात को लेकर भी निंदा की कि ईरान में या कहीं पर भी जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो रहा है वो सही नहीं है। लेकिन साथ ही ईरान को भी ये सलाह दी है कि वो हॉर्मुज़ स्ट्रीट के बहाने दुनिया की सप्लाई चेन को करे, क्योंकि ठीक है मनीष, थैंक यू वेरी मच मनीष, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अब वापस आ रहा हूं मैं अपनी खबर पर। ये देखिए जरा, इस मैप को जरा फिर से देखिए। ईरान ने कितने किलोमीटर दूर डियागो गार्सिया पर हमला किया है, ये देखिए जरा। थोड़ा पुल आउट करेंगे तो नीचे डियागो गार्सिया दिखेगा, थोड़ा सा पुल आउट और करिए। ये देखिए, ये है डियागो गार्सिया। लेकिन अब इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। ब्रिटेन ने अमेरिका को ईरान पर हमले की दी मंजूरी। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए, ब्रेकिंग और शॉर्ट। ब्रिटेन ने अमेरिका को ईरान पर हमले की दी मंजूरी। अमेरिका अब डियागो गार्सिया से ईरान पर कर सकता है हमला। ये देखिए जरा, होर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान के 50-50 विजय, होर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान के हमलों के जवाब में फैसला। ये बड़ी खबर, ईरान के मिसाइल ठिकानों को बनाया जाएगा निशाना। बड़ी खबर, डिफेंसिव एयर स्ट्राइक के जरिए ईरान ठिकाने हो सकते हैं टारगेट। बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईरान के विदेश मंत्री अरागची की ब्रिटेन को डायरेक्ट वार्निंग। ब्रेकिंग और शॉर्ट। ईरान के खिलाफ ब्रिटिश बेस का हुआ इस्तेमाल तो अंजाम भयावह। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। अरागची ने कहा स्टामर अपने ही लोगों को कर रहे हैं नजरअंदाज। मैं आपको बता दूं, अरागची खुद ब्रिटेन से पढ़ाई करके आ चुके हैं। यह आपकी जानकारी के लिए एक इंफॉर्मेशन है। अरागची ने खुद ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की है, यह भी इंफॉर्मेशन आपको बता दूं।
ब्रिटिश नागरिकों को खतरे में डाल रहे हैं स्टार्मर, यह ईरान ने कहा है। तेहरान ने आत्मरक्षा का अधिकार इस्तेमाल करने की दी चेतावनी। एक और बड़ी खबर विजय, ये दोनों बड़ी खबर संभाल के रखिएगा विजय। बड़ी खबर, ईरान का अमेरिका पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। ब्रेक करिए। ईरान से 4000 किलोमीटर दूर अमेरिका के डियागो गार्सिया बेस पर हमला शॉट्स के साथ विजय। ये देखिए जरा, बड़ी खबर दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। ईरान ने डियागो गार्सिया बेस पर 3 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। सीक्रेट मिसाइल से ईरान के हमले की आशंका। विजय ये तीनों ब्रेकिंग संभाल के रखिएगा। नहीं विजय, अब मिसाइल का शॉट दिखाइए। ये देखिए, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट रखिएगा विजय, हम इसी पे डिस्कशन करेंगे। एक और बड़ी खबर, डियागो गार्सिया बेस पर ईरान का हमला नाकाम, ऐसा कहा जा रहा है। मेरे सोर्सेज कह रहे हैं कि ईरान चाहता ही नहीं था हमला करना, उसने सिर्फ एक वार्निंग फायर मारा है। अमेरिका ने ईरान की एक मिसाइल हवा में तबाह कर दी और एक मिसाइल वहां तक पहुंच भी नहीं पाई। ब्रेकिंग और शॉट विजय, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है। ये देखिए जरा विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट संभाल के रखिएगा। फ्लोर पे आइए। अब जरा ईरान का अमेरिका और ब्रिटेन पर हमला। ईरान ने हिंद महासागर में डियागो गार्सिया बेस पर हमले की कोशिश की है। ईरान ने डियागो गार्सिया पर 2 सीक्रेट बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरान की दोनों मिसाइलें टारगेट को भेजने में नाकाम रही। उड़ान के दौरान ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल के फेल होने का दावा है। ईरान की दूसरी मिसाइल को अमेरिका ने वॉरशिप से लॉन्च किया। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। अब आइए जरा बिग वॉल पर विजय, आइए जरा। डियागो गार्सिया और ये जो हमला हुआ, ये आपके सामने कहानी जो मैं दिखा रहा हूं, इसको जरा देखिए। रिमूव दिस विजय, ये देखिए। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। अब क्या ईरान को लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता हासिल कर ली है, ये हमारे सामने बड़ा सवाल है विजय। इसकी ग्राफिक्स को मैं बाद में लूंगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। लेकिन आइए जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट से पहले आप मेरे साथ डॉक्टर विनोद अगस्तीन एंड अनुज सर, आई टेक योर ओपिनियन, इट इज वेल रिस्पेक्टेड सर। यहां पर सर एक मिसाइल पहुंच नहीं पाई और एक मिसाइल इंटरसेप्ट हो गई, वो भी कौन सी? बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको रोकना असंभव है। मेरा हंच है विनोद सर, आप इस टेक्नोलॉजी को समझते हैं, ये ईरान का सिर्फ वार्निंग शॉट था। इसीलिए मैंने तुरंत दर्शकों के फायदे के लिए मैंने ये इमेज लगाया मेरे पीछे। ध्यान से देखिए इस इमेज को। डियागो गार्सिया जो है ना, इसका रनवे, इसका टारमैक एकदम नंगा है। इट इज एब्सोल्युटली न्यूड, नॉट इवन वन ब्लास्ट पेन इज अवेलेबल। आप देखिए यहाँ पे C-17 गैलेक्सी एक खड़ा है, ये मैंने उधर से गूगल अर्थ से निकाल के दिखाया है आपको। आज के तारीख में जहां तक मैं जानता हूं 12 से 15 C-17 खड़े हैं। अगर मिसाइल मिस भी कर गया, मिसाइल को ये इंटरसेप्ट भी कर गए, मिसाइल के टुकड़े भी हो गए, 4-5 C-17 तो कहीं नहीं गया। और बॉटम में देखेंगे इसी इमेज में नीचे सारा का सारा फ्यूल टैंक जो है उनका बिल्कुल टारमैक के सामने, पता नहीं किस, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, किस महान आदमी ने टारमैक और रनवे के सामने सारा फ्यूल डियागो गार्सिया का बना के रखा है। एक मिसाइल मिस भी हुआ तभी भी फ्यूल खत्म। तो आप देखिए डियागो गार्सिया से इनको फोर्सेस निकालेंगे। ध्यान रखिए निशांत जी, हम आप शो कर रहे होंगे 2-3 दिन के बाद, आप याद रखेंगे इस बात को। ओवर टू यू। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको मैं दिखा रहा हूं। आइए जरा, अब आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि क्या हुआ इसके बाद। खुर्रमशहर मिसाइलों से हमला तेज करेगा ईरान। ब्रेक करिए। जंग में अब दिखेगी ईरान की असली ताकत। ब्रेकिंग और शॉट। अभी तक पुरानी मिसाइलों से हो रहा था हमला। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन का बड़ा दावा, इजराइल और अमेरिकी बेस होंगे टारगेट, मसूद पेजेश्किन ने कहा है। मैं चाहूंगा विजय ये वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा और की ग्राफिक्स लेके आइएगा। और जिस पोजीशन पर मुश्तबा खमनेई की खबर थी उसको वहीं पर वापस लगा दीजिए। मैं अपनी टीम से कहूंगा, खासकर पुरुषोत्तम जी से, ये उसको प्लीज वहां पे कर दीजिए। ये देखिए जरा, क्या ईरान ने लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता हासिल कर ली है? बगल में देखते जाइए। ईरान को 4000 किलोमीटर क्षमता वाली मिसाइल रूस या चीन से मिली है। क्या ईरान ने 2000 किलोमीटर की सीमा, 2000 किलोमीटर की घोषित सीमा से आगे की क्षमता विकसित कर ली है? क्या मिडल ईस्ट से बाहर फैल रही है यह जंग? क्या अमेरिका ईरान टकराव अब ग्लोबल वॉर में बदल सकता है? क्या अब नेटो और इंडो पैसिफिक गठबंधन युद्ध में एंट्री लेंगे? इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। दुनिया में कहीं भी नहीं सुरक्षित है ईरान के दुश्मन। ब्रेक करिए। IRGC ने दुनिया भर में हमले की धमकी दी।
ईरान का दुश्मनों को कहीं भी निशाना बनाने का दावा। ब्रेकिंग, ईरान के टारगेट पर सहकर्मी, पायलट और ऑफिसर, रिजॉर्ट और टूरिस्ट लोकेशन पर भी हमले की वार्निंग। सीधा ये फ्लोर पर बड़ी खबर, दुनिया भर में हमले की ईरान की धमकी। ईरान ने दुनिया भर में यूएस इजराइल अधिकारियों पर हमले की वार्निंग दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, आईआरजीसी ने कहा कि ईरान के दुश्मनों को कहीं भी सुरक्षित नहीं रहने देंगे। रिजॉर्ट, टूरिस्ट स्पॉट और एंटरटेनमेंट स्पॉट भी ईरानी टारगेट में शामिल हैं। ईरान ने कहा दुश्मन के पूरी तरह थकने तक जंग जारी रहेगी। दुश्मनों को बॉर्डर के बाहर भी निशाना बनाएंगे। ईरान ने इसे अपनी ग्लोबल स्ट्राइक पॉलिसी का हिस्सा बताया। एक और बड़ी खबर सीधा आइए कैंप 4 पर आइए विजय। बड़ी खबर, युद्ध शुरू होने के बाद इस्माइल कानी का पहला बयान और वार्निंग। ब्रेक करिए, अमेरिका से जंग में बड़े सरप्राइज आने वाले हैं, कानी ने कहा है। बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल पर अब तक के कई प्रभावी हमले। ब्रेकिंग दिखाइए विजय, और दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के पास मजबूत क्षमता है, कानी ने कहा। कानी की मौत और गिरफ्तारी की खबरों के बीच यह संदेश आया। विजय, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए इस फ्लोर के साथ। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, कानी का पहला युद्ध संदेश जारी। कानी ने कहा सरप्राइज एलिमेंट बाकी है, पहला युद्ध संदेश जारी नहीं है। ईरान के कुद्दस फोर्स कमांडर इस्माइल कानी की वार्निंग, जल्द ही यूएस इजराइल के खिलाफ और भी बड़े सरप्राइज आने वाले हैं। यूएस इजराइल के खिलाफ अब कई फैसले और ऑपरेशन हो चुके हैं। ये देखिए, इस्लामी क्रांति मुश्तबा खमने के नेतृत्व में जारी रहेगी। इस सब के बीच में हम आपको बताने वाले विजय, ये दोनों ब्रेकिंग, इस्माइल कानी, दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए मेरे साथ। मेरे खास मेहमान कौशिक सर मौजूद है। कौशिक सर, एक वेरी क्विक टेक, क्या आपको लग रहा है ये वॉर ऑफ एट्रिशन है जो बढ़ता जाएगा और ये रुकने वाले नहीं है सर? और क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये यूरोप में भी सुसाइड अटैक्स या जो अटैक्स एक जमाने में मोसाद ने मास्टर किए थे वो सब करेंगे? डियागो गार्सिया पर हुआ जो हमला है वो 4000 किलोमीटर दूर हुआ, लेकिन इसका टारगेट, इसका लेजिटिमेट टारगेट खुद अमेरिका ने अपने आप को बनाया, क्योंकि 2000 किलोमीटर दूर जाके उन्होंने हिंद महासागर में जो भारत के एक्सरसाइज से लौट रहा था ईरान का शिप IS देना, उसको डुबो दिया था और उसको अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया था। तो ऐसे में डियागो गार्सिया पर ईरान ने ये हमला करके अपनी ताकत को न सिर्फ बताया है, बल्कि ये बताया है कि आने वाले समय में ये युद्ध बहुत दूर तक, बहुत लंबाई तक चलने वाला है। और ईरान की ताकत को अमेरिका ने बहुत हद तक, मुझे लगता है, मिसकैलकुलेट किया है। जिस देश की सुप्रीम लीडर को, जिसके 40 नेताओं को, जिसके सिक्योरिटी चीफ लरजानी को उन लोगों ने मार गिराया हो, वो देश अगर इस तरह से पलटवार कर रहा है तो अमेरिका को सोचना होगा कि उसने ये युद्ध शुरू करने से पहले कोई अपना एग्जिट प्लान तैयार किया था या नहीं किया था। आप यू मेड अ पॉइंट। एंड कौशिक सर, मैं आपको थैंक यू कहने से पहले शो में एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज फाइंड मोर टाइम फॉर अस सर। Your presence is very, very valuable. Thank you so much, Kaushik sir. Grateful to you for joining us. Thank you very much, sir. लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, अब फोकस थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। ध्यान से देखिए, बहरीन में ईरान के हमलों से कोराम, ब्रेकिंग और शॉट। बहरीन में मनामा में अमेरिकी बेस में विस्फोट, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, ड्रोन हमले से दहला अमेरिकी सैन्य बेस। देयर यू गो, ये देखिए जरा विजुअल देखिए। अब विजय मल्टी स्क्रीन पर अगली सारी खबरें आएंगी। आइए जरा, पूरे इजराइल में ईरान के हमलों का खौफ। ब्रेक करिए, तेल अवीव में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल हमला। ये देखिए, तेल अवीव में रात भर बजे अलर्ट सायरन, एम्बुलेंस अप। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। तेल अवीव में ईरान का नॉन स्टॉप मिसाइल हमला, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में बरसी मिसाइल है। ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर, सीधा ये कैंप 4 पर आएंगे विजय, मल्टी स्क्रीन नहीं लेंगे। देखिए ये जरा, इस वक्त बड़ी खबर, जंग के 22वें दिन इजराइल में तबाही। ब्रेकिंग और शॉट देखिए, उत्तरी इजराइल के कई शहरों में मिसाइल हमला हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट विजुअल देखेगा। पीछे ये गाड़ियां रुक गई, सायरन बजा, गाड़ियां रुक गई और फिर एकाएक वहां पर मिसाइल का धुआं निकलेगा। देखिएगा जरा पीछे की तरफ, ये देयर यू गो, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये गाड़ियां रुक गई, सब कुछ स्टैंड स्टिल पर और पीछे हमला हुआ है।
सीधा ये ब्रेक करिए। ईरान के सैन्य ठिकानों पर विध्वंसक हमले, ब्रेकिंग और शॉट। आईआरजीसी के ठिकानों को टारगेट किया गया है। ये देखिए जरा, ये ब्लैक एंड व्हाइट शॉट है, लेकिन ध्यान से देखिए, हमलों में आईआरजीसी के फाइटर जेट तबाह कर दिए गए। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, इधर आइए, देखिए जरा बड़ी खबर। ईरान ने जो मिसाइल हमला किया था हाइफा पर, ये देखिए कंटेनर खुलता है और उसके अंदर से 16 कंटेनर तबाह हो गए। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। इस शॉट को फिर से प्ले करिएगा विजय, पूरा लिफ्ट करते हुए। ये देखिए शॉट, ये देखिए हाइफा में कंटेनर के अंदर, वहां पर 16 बताया जा रहा है 15 से ज्यादा 16 कंटेनर तबाह हो गए। ये जानकारी है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेकिंग और शॉट। अब देखिए वहां पर किस तरीके से चीजें हो रही हैं। ब्रेकिंग और शॉट, सेंट्रल इजराइल में ईरान के हमलों का तांडव। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये देखिए डेब्री गिरा है मिसाइल का। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय जरा। बड़ी खबर ये देखिए जरा, किस तरीके से तीनों विजुअल देखिए। ये मिसाइल का डेब्री गिरा गाड़ी के ऊपर। वहां पर कहा यह जा रहा है, विनोद सर ने मुझे बताया कि जो डेब्री गिरने से काफी नुकसान पहुंच रहा है वहां पर। विनोद सर हमारे साथ स्टूडियो में अभी मौजूद हैं, मैं उनके पास आऊंगा ये खबर लेकर। विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, विजय इसको संभाल के रखिएगा, इसी पे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। सेंट्रल इजराइल में की सड़कों पर तबाही का मंजर, ये देखिए कई रिहायशी घर तबाह हो गए। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, यहां पर धुआं निकल रहा है। इसका एक और विजुअल भी है जो हम आपको नहीं दिखा रहे, ब्रेकिंग और शॉट, जो सीधे मिसाइल अटैक होता है, क्योंकि वो शायद एआई जनरेटेड है। ये देखिए जरा, सड़क पर ही गंभीर रूप से घायलों का इलाज चल रहा है। ये देखिए वहां पर इमरजेंसी सर्विसेज हैं। एक और ब्रेकिंग, आइए जरा विजय, सीधे दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। अब देखिएगा, एक सड़क के ऊपर से गाड़ियां निकल रही होती है, धाड़ से मिसाइल गिरती है। ब्रेकिंग और शॉट, इजराइल की सड़कों पर खौफनाक मंजर देखिए, ट्रैफिक के बीच। ओ ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा विजय, ब्रेकिंग और शॉट, ट्रैफिक के बीच हाईवे पर गिरी मिसाइल, ये देखिए जरा। के चलूंगा इन खबरों के बीच में हमारे खास मेहमान के पास, विनोद सर के पास। विजय आइए जरा 50-50 में। विनोद सर, आपने मुझे बताया था और हमारे दर्शकों को यह जानने की जिज्ञासा होगी, इजराइल में नुकसान हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें एम्बार्गोड है, हम नहीं दिखा सकते, विच इज ओके। हर कंट्री का एक अपना रूल होता है और हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे। और हमारे रिपोर्टर जो है मनीष झा, वो भी वो रूल्स को कहीं पे भी तोड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हम दिखाना नहीं चाहते। बट व्हाट आर योर सोर्सेज सेइंग? जो हमारे पास डेब्री के से आ रही है, इंटरसेप्शन के शॉट्स आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि नुकसान काफी हुआ है। योर टेक सर। बिल्कुल, देखिए जो गाजा स्ट्रिप में हुआ है, मेरे को अभी 5 मिनट पहले की मैं बात बता रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि जो शुरू में फर्स्ट 15 डेज में जो गाजा स्ट्रिप में हुआ है, उससे कहीं ज्यादा शायद इजराइल में, स्पेशली तेल अवीव उसके इलाके में हुआ है, क्षति पहुंची है। और क्या कितने हद तक पहुंची है वो विजुअल्स और फोटोज ही बता पाएंगे हमको। बट ये आंखों देखा जो लोग बता रहे हैं कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जानो माल का, जान का इतना नहीं, क्योंकि वहां हर घर में आप जानते ही हैं एक अंडरग्राउंड बंकर होता ही है, लोग बंकर में चले जाते हैं। तो जान का इतना नुकसान नहीं हुआ है, बट बिल्डिंग्स और बाकी चीजें बिल्कुल ही चरमरा गई हैं। विनोद सर देखिए, आप तो बोलेंगे नहीं, मैं बोल देता हूं कुछ आपकी तारीफ में। प्लीज स्टिकर पे जरा खबरें ऑन कर दीजिए, 4:30 बज चुके हैं। विनोद सर ने जब गाजा का हमला हुआ तो सबसे पहले एक लाइन बोली थी, विच वॉज एन अंडरलाइनिंग, कि गाजा की टनल्स को तबाह करने में इनको सालों लगेंगे, और वो हो रहा है। अभी तक पूरी टनल्स तबाह नहीं हुई हैं। He was absolutely right. Vinod sir, thank you very much for joining us. Grateful to you, sir. And I'll be in touch with you. I always take your feedback. और अनुज सर से भी मैं बड़ा उनको परेशान करता हूं। आइए जरा, लेकिन अब विजय में थोड़ा सा पहले ब्रांडिंग चेंज कर रहा हूं। आइए जरा ब्रांडिंग दिखाइए। 4:30 बज चुके हैं। अपने दर्शकों को कुछ नया ब्रांडिंग आपके सामने। सुप्रीम लीडर की चेतावनी, आगे की कहानी देखिए। ट्रंप का मिशन, जमीनी हमला। यह है एक छोटा सा बिंदु खर्ग आइलैंड का, देख रहे हैं आप, यह है। और
ये केशम आइलैंड है यहां पर। ट्रंप का प्लान है, ये किसके नजदीक है? कुवैत के नजदीक है, बहरीन के नजदीक है, कतर के नजदीक है। ट्रंप का प्लान ऐसा कहा जा रहा है कि इस पे कब्जा कर लो, अगर इस पे कब्जा कर लोगे तो इसको डोमिनेट करोगे। अब ये कौन जानता है कि छोटे से बिंदु पे कब्जा करके इतने बड़े स्ट्रेट पे कोई कैसे डोमिनेट करेगा, और यहां पर ये जो है इसके ऊपर कोई कैसे कब्जा करेगा। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और यहां पर है बंदर अब्बास जिस पर ये लोग हमला कर रहे हैं। यहां पर है बुशहर जो थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया, यहां पर हमला किया। ये है बुशहर, ये बुशहर, ये बंदर अब्बास, ये खर्ग, और ये है क्या आपके सामने, ये है केशम आइलैंड। इस वक्त की बड़ी खबर, बंदर अब्बास, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, बंदर अब्बास, ये यही की खबर है। विजय बगल में दिखाते हैं ब्रेकिंग, ईरान के बंदर अब्बास बेस पर यूएस इजराइल का हमला, ब्रेकिंग और शॉट, स्ट्रैटेजिक मिलिट्री ठिकाने को बनाया निशाना। यह है बंदर अब्बास, ब्रेकिंग और शॉट, दिखाइए जरा। अमेरिकी हमले में ईरान को भारी नुकसान का दावा, ब्रेकिंग और शॉट, दिखाइए जरा। जंग में अब सीधे ईरान के अंदर स्ट्राइक हुई तेज। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा कैम 1 पर। अमेरिका इजराइल ने खत्म की ईरान की लीडरशिप, ब्रेक करिए। ईरान में बात करने वाला कोई नहीं बचा, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। ट्रंप कह रहे हैं मैं किससे बात करूं, कोई है ही नहीं। The next set of leaders are all gone, and the next set of leaders are mostly gone, and now nobody wants to be a leader over there anymore. We're having a hard time. We want to talk to them, and there's nobody to talk to. अब ये ट्रंप क्या कह रहे हैं, वीडियो की पर आइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, और मैं इसके ऊपर एक क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा इसी खबर पर हमारे खास मेहमान के साथ। देखिए पहले सवाल देखिए, ट्रंप करना चाहते हैं बातचीत, ईरान में नहीं है कोई। देखिए ट्रंप ने खुद ही सारे लीडर्स मार दिए, फिर बातचीत किससे होगी? ईरान पर बातचीत के दौरान हमला हुआ, क्या उसके बाद ईरान बातचीत करेगा? ईरान में इतना नुकसान होने के बाद क्या ईरान कभी बातचीत को तैयार होगा? ईरान में इस वक्त सारे फैसले लोकल कमांडर ले रहे हैं, ऐसे में युद्ध रोकने का फैसला कौन लेगा? ट्रंप खुद कह चुके हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर जख्मी है, तो ईरान की तरफ से बातचीत कौन करेगा? इसी खबर की ब्रेकिंग लीजिए, सीधे चलिए अनुज सर के पास। अनुज सर, वेरी क्विक टेक। ट्रंप कह रहे हैं मैं बातचीत किससे करूं, पहले तो खुद ही निपटा दिया, और जहां तक मुझे याद है आपकी लाइन थी अनुज सर इस शो में, यू वर द फर्स्ट पर्सन कि निशांत सबको तो मार दिया, बातचीत करने के लिए बचा कौन है? योर टेक अनुज सर। देखिए निशांत बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर बातचीत होगी भी, ये भी मैं बता दूं निशांत, बातचीत अगर होगी भी तो ईरान इस बारे में बिल्कुल क्लियर है कि बातचीत उनकी टर्म्स पे होगी। लेकिन मैं एक सेकंड प्लीज मेरे को दे दो, मैं पहले भी बोलना चाह रहा था। आई वांट हॉर्मुज की जो स्ट्रेटेजी अमेरिका की होगी वो होगी कैच द हॉर्मुज, रश थ्रू द हॉर्मुज एंड कैप्चर खरगा। खरगा में ये एरियल इंसर्शन करके खरगा वो कैप्चर करने की स्ट्रेटेजी होगी। करेंगे या नहीं करेंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये अलग बात है। मेरा ये सोचना है। और जहां तक सवाल बातचीत का है, बातचीत का अभी कोई स्कोप मुझे नजर नहीं आ रहा है। इनको सिर्फ और सिर्फ हॉर्मुज के ऊपर कंट्रोल हासिल करना है और उसका जरिया तरीका बता दिया गया। इसीलिए बंदर अब्बास पे, इसीलिए जो सदर्न शोर लाइन है ईरान की, उस पर गहरे हमले हो रहे हैं ताकि वहां पर उनको सबड्यू कर दिया जाए। और आइलैंड्स के ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल आइलैंड्स हैं उनके ऊपर ये जो 2500 मरीन गए हैं और 3 एम्फीबियस क्राफ्ट गए हैं, वो वहां पर ऐसे ही नहीं गए हैं। मुझे लगता है कि आने वाला समय दिखाएगा। और जैसा ऑगस्टिन सर बोल के गए हैं, वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन दीज amphibious attacks also. Understood. Anuj sir, thank you very much for joining. हमारे जितने भी दर्शक हैं, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। अब इस शो को आप नॉन स्टॉप अगले 10 मिनट तक फुल ऑन हेवी ड्यूटी खबरों के साथ देखेंगे। आइए जरा, अभी तक जो आप देख रहे थे वो डिस्कशन सेंट्रिक था, अब सिर्फ न्यूज आपके सामने आ रही है। ये देखिए, नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनेई की अमेरिका को वार्निंग। नंबर 2 दिखाइए जरा, ट्रंप की ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी। नंबर 3 दिखाइए जरा, बड़ी खबर ये देखिए, IRGC के कई ठिकानों पर भीषण बमबारी। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग आपके सामने। ईरान जंग पर अमेरिकी जनता में भारी विरोध, ब्रेक करिए।
के 65% लोगों को जमीनी जंग की आशंका। जमीनी जंग के पक्ष में सिर्फ 7% अमेरिकन, 55% लोग ग्राउंड ट्रूप्स भेजने का कर रहे हैं विरोध। रॉयटर्स इप्सॉस पोल में डाटा आया सामने, ये देखिए बड़ी खबर, अमेरिका में ट्रंप का विरोध। ईरान जंग पर अमेरिका में विरोध, इस वक्त की बड़ी खबर। 65% अमेरिकियों को ग्राउंड वॉर की उम्मीद है, बड़ी खबर। 7% लोग ही बड़े स्तर पर जमीनी जंग के पक्ष में। 55% लोगों ने फोर्स भेजने का विरोध किया है। 34% लोग सीमित स्पेशल फोर्स भेजने के समर्थन में। 59% लोग इस जंग को लेकर असंतुष्ट हैं। 77% रिपब्लिकन का अब तक जंग को समर्थन है। पोल में 1545 लोगों को शामिल किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। ईरान से जंग हार चुके अमेरिका और इजराइल, ब्रेक करिए जरा। ईरान के दुश्मनों के मंसूबे हो चुके नाकाम, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनेई का बड़ा दावा, ईरान में फूट डालने की कोशिश में थे इजराइल और अमेरिका। ईरानी टेलीविजन पर दिखाया गया मुश्तबा का संदेश, सीधा आइए फ्लोर पर, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। अमेरिका इजराइल की हार, मुश्तबा का दावा। जंग के 22वें दिन ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनेई की ललकार। यह देखिए जरा, ईरान से जंग हार चुके अमेरिका और इजराइल, विजय। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट में ट्रंप को दिखाइएगा। यह देखिए, ईरान की जनता में फूट डालने की कोशिश नाकाम हो गई है। दुश्मन के खेमे में पड़ चुकी है दरार। मुश्तबा खमनेई ने कहा तुर्की और ओमान पर ईरान ने हमला नहीं किया। मुश्तबा खमनेई ने कहा ईरान और पड़ोसी देशों में संबंध खराब करने की कोशिश। मुश्तबा खमनेई ने कहा 8 मार्च को सुप्रीम लीडर बनने के बाद अब तक सामने नहीं आए मुश्तबा। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। ईरान में ग्राउंड वॉर की तैयारी में जुड़ा अमेरिका, ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। पेंटागन ने जमीनी ऑपरेशन के लिए तैयार किए प्लान, बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट में हजारों अमेरिकी सैनिकों का मूवमेंट तेज, ब्रेकिंग और शॉट। करीब 2200 मरीन मिडिल ईस्ट की ओर रवाना। विजय, इससे पहले के पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जो सर्वे भी आया है। यह देखिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह देखिए जरा, ये देखिए एक सर्वे भी यहां पर आ चुका है। आइए जरा ग्राउंड ऑपरेशन की खबर के साथ विजय, मुश्तबा की खबर, ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। अमेरिका की ईरान में ग्राउंड वॉर की तैयारी, बड़ी खबर। पेंटागन ने ईरान में ग्राउंड ट्रूप्स भेजने की डिटेल तैयारी की है। सीबीएस के हवाले से खबर है, सीनियर कमांडरों ने जमीनी ऑपरेशन के लिए स्पेसिफिक रिक्वेस्ट की है। यह देखिए 82nd एयरबोर्न डिवीजन और मरीन यूनिट को तैयार रखा गया है। करीब 2200 मरीन्स के साथ वॉरशिप मिडिल ईस्ट की ओर रवाना है। जंग शुरू होने के बाद यह दूसरी बड़ी तैनाती है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। ट्रंप प्रशासन बना रहा है खर्ग आइलैंड पर कब्जे का प्लान, ब्रेकिंग। होर्मुज खोलने के लिए ईरान पर बढ़ सकता है दबाव, विजय। दोनों ब्रेकिंग एक साथ। अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका तेज। तेल सप्लाई के सबसे बड़े हब को टारगेट करने की तैयारी। यह देखिए जरा, सीधे बिग वॉल पर आइए। खर्ग आइलैंड का मैंने आपको शॉट ऑलरेडी यहां पर दिखा रखा है। यह देखिए विजय, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। अमेरिका खर्ग आइलैंड पर कब्जे का प्लान बना रहा है। यह देखिए, कब्जे के प्लान पर गंभीरता से विचार कर रहा है। खर्ग आइलैंड में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। यह देखिए, ईरान के 90% तेल एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा हब माना जाता है। फिर यहां पर चेंज करिए इसको पीसीआर, होर्मुज स्ट्रेट पर दबाव बनाने के लिए इसे टारगेट किया जा सकता है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए। ईरान के साथ सीजफायर पर ट्रंप का साफ इनकार, ब्रेकिंग और बाइट। दुश्मन हार रहा है तो सीजफायर नहीं होता, ब्रेकिंग और बाइट। I don't want to do a ceasefire. You know, you don't do a ceasefire when you're literally. अगली बड़ी खबर, सीधा आइए। ट्रंप और नेतन्याहू को ईरान की विनाशक धमकी, बड़ी खबर। ट्रंप और नेतन्याहू का सद्दाम हुसैन जैसा हश्र होगा। आईआरजीसी ने ट्रंप और नेतन्याहू को डायरेक्ट वार्निंग दी है। आईआरजीसी ने कहा जंग में ईरान की जीत या शहादत। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए जरा। अमेरिका इजराइल को ईरान की विध्वंसक चेतावनी। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका पर वार्निंग। ईरान में कब्जा करने की कोशिश का मुंहतोड़ जवाब। दोनों ब्रेकिंग एक साथ।